क्यों आखिर, ये तीसरी किस्त आपके सामने है। तीसरी चीज़ जो ये है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया ने वो अरब का पर्दा क्यों पूरी दुनिया ने इख्तियार किया, क्या वजह थी? वो अरब का दफन करना क्या वजह थी कि लोग आज भी पूरी दुनिया में, वो चाहे रेगिस्तान में रहने वाला इंसान हो, चाहे मरुस्थल में रहने वाला इंसान हो, चाहे पहाड़ों के नज़दीक रहने वाला इंसान हो, चाहे मिट्टी में सनलाख मिट्टी में रहने वाला इंसान हो, अपने मुर्दे को दफन करता है। ये इसलिए नहीं कि वहाँ का वो रिवाज था, इसलिए कि अल्लाह ने एक ज़ाब्ते हयात बनाया था कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा कुरान लेकर आया है, और कुरान का तरीक़ा ही सबसे बेहतर तरीक़ा है। कुरान ही ज़िंदगी में सुकून लाएगा, कुरान ही ज़िंदगी में आफ़ियत लाएगा, और कुरान के ज़रिए ही दुनिया के अंदर अमन व अमान को कायम किया जा सकता है। दूसरा कोई ज़ाब्ता हयात ऐसा नहीं है जिस ज़रिए से हम पूरी दुनिया में एक निज़ाम को कायम कर सके। पूरी दुनिया का निज़ाम परेशान कुन है, पूरी दुनिया का निज़ाम एक ज़िल्लत की ज़िंदगी बन चुका है, पूरी दुनिया तंग हाली में ज़िंदगी गुजार रही है। हर जगह जो बड़ा तबका है वो छोटे तबके पर जुल्म व बर्बरियत कर रहा है, छोटे तबकों को एक इस्तेमाल शुदा चीज़ समझ रहा है, छोटे तबकों को एक मशीन समझ रहा है, और मशीन समझ के उस छोटे से तबकों को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कि दुनिया इंसान इस्तेमाल की चीज़ है, जो गरीब है वह इस्तेमाल होने के लिए, बड़ों के इस्तेमाल होने के लिए गरीब है, इस गरीब को यह गरीब इस्तेमाल होने के लिए पैदा किया है। ऐसा ना करो, अपनी ज़िंदगी को एक तरतीब पर लाओ, अपनी ज़िंदगी को चाँद देख के, ईद रोज़े का चाँद देख के और ईद का चाँद देख के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करो। सुन्नतों के साथ अपने आप को जोड़ो, गुनाह कबीरा के साथ अपने आप को अलग करो। अपने ज़िंदगी में ढूंढो कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सा गुनाह कबीरा है, और उसको लिखो, और लिख कर उन तमाम गुनाह कबीरा को एक जगह जमा करो, और तौबा करते हुए उस गुनाह कबीरा को, रोज़ाना एक गुनाह कबीरा से छुटकारा पाओ। और जब एक गुनाह से छुटकारा पाओ तो रोज़ाना एक सुन्नत को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने ज़िंदगी में दाखिल करो। तब जाके एक समाज बनेगा, तब जाके एक बेहतर समाज बनेगा, एक आला समाज बनेगा, एक अल्फ़ा समाज बनेगा, जहाँ ना कोई छोटा होगा, जहाँ ना कोई काला होगा, जहाँ ना कोई गोरा होगा, जहाँ ना कोई अनपढ़ होगा, ना कोई जाहिल होगा। सारे के हुकूक परवान चढ़ेंगे, ना घरेलू कलह होगा, ना बच्चे हाथ से बाहर होंगे, ना बच्ची हाथ से बाहर होगी। ज़िंदगियाँ इंसान की बेहतर होंगी। मेरे भाई, इस बात को समझो, इस बात को फ़िक्र करो, और अपनी ज़िंदगी में आराम सुकून की तलाश अगर होए तो इस्लाम को बेहतर से बेहतर यकीन मान के इसको पूरा करो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी ज़िंदगी हमारी और आपकी बेहतर होगी। अल्लाह करे हमें जिस बात को कह रहे हैं इस बात की तौफ़ीक हमें भी मिले, और इंशाअल्लाह इस बात की तौफ़ीक पूरे आलम इंसानियत को मिले। इंशाअल्लाह मेरे भाई, कमी कोताही, हम कोई मुहद्दिस नहीं है, कोई मुहक्किक नहीं है, कोई फ़क़ीह नहीं है। एक दिल है, एक दिल के अंदर बात आती है कि समाज एक किस उथल पुथल में है, समाज की ज़िंदगी किस उथल पुथल में है, बड़े हालात ख़राब हैं। मेरा एक साथी मिला और ऐसी हाल ख़बर लेने लगे तो उसके आँख से आंसू आ गया कि दानिश भाई, हमारी ज़िंदगी बहुत बड़े अजीब दौर में आ चुकी है, और हम लोग पता नहीं ईद के बाद मिल भी पाएंगे कि नहीं, और हालात यहाँ तक महदूस हैं कि हम लोग इस कोशिश में हैं कि अब अलग हो जाएं। उसी बुनियाद पे रील हमने बनाई है, ये वीडियो हमने बनाए हैं कि घरेलू ज़िंदगी को तबाह न करो, घरेलू ज़िंदगी को बर्बाद न करो, घरेलू ज़िंदगी को आफ़ियत बख्शो, एक दूसरे की मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की उल्फत के साथ चलो। एकदम ज़िंदगी जब जहन्नम ही हो जाए कि अब कोई उपाय नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, अमन नामूस पर ख़तरा आ गया, अपने सलामती पर ख़तरा आ गया, अपनी इज़्ज़त पे ख़तरा आ गया, मान सम्मान पे ख़तरा आ गया, और मान सम्मान दांव पर लग गया। एकदम से ज़िल्लत की ज़िंदगी है, एकदम से कुत्ते वाली ज़िंदगी घर में अगर औरत की हो जाए तो, या मर्द की हो जाए तो, तभी इस एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें। वरना अलग होना गुस्से में तो बहुत आसान है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन कहा कि मोहब्बत का इदराक हुआ भी, ज़िंदगी की इन चाहतों में ये कैसे लम्हे आए, एक दूसरे की चाहतों से ना आसना हुए हम, मोहब्बत का इदराक हुआ भी तो कब, जब एक दूसरे की ज़िंदगी से निकल रहे थे हम। छुटकारे के बाद ही
ایک دوسرے کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ اس زندگی کو ایسے ختم مت کرو۔ ایک دم جب امان سمان پہ آ جائے، امن مان سمان کی دھجی اڑ کے رہ جائے، تبھی کوشش کرو کہ نپٹارا ہو، ورنہ ایسا نہ کرو۔ بڑا ساتھی ہمت دلایا، اس کو کوشش دلائی، ہمت دلایا، تو ساتھی اب دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، اگلے رمضان میں ہم ہو نہ ہو، ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا، ہمارے لیے بھی عافیت کی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی آسانی کی دعا کرنا، ورنہ ہر انسان خطا وار ہے۔ ہم سے جو غلطی کوتاہی اس پورے رمضان میں، جو بولنے میں، جو تربیت میں جو کوتاہی ہوئی ہو، جو قرآن کی تفسیر میں، جو قرآن کے تراویح کے معاملے جو کبھی کبھی کچھ سورے میں نے ڈالا، آپ کے لے کر سورے ڈالا، اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو ہمیں معاف کرنا۔ میرا رب بھی مجھے معاف کرے، میں نے صرف اصلاح کی نیت سے ڈالا ہے، اپنی کسی بڑائی کے لیے نہیں ڈالا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ہم لوگ تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔